आज हम 18वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति को जानना इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली 2 शताब्दियों का इतिहास वस्तुतः इसी राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य अपने अंतिम दिन गिनने लगा। यद्यपि इसके पराभव के दिन औरंगज़ेब के अंतिम दिनों में ही शुरू हो चुके थे, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य बहुत तीव्र गति से ढहने लगा और इस गिरावट का फ़ायदा प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शक्तियों ने उठाया। यदि हम उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के इतिहास को इस दौर में देखें तो पता लगता है कि जैसे जैसे मुग़ल राज्य कमज़ोर होता गया, उसके ढांचे पर इन क्षेत्रों में छोटे छोटे राजसत्ताओं का उदय होने लगा, जिनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर थी। यदि हम मुग़ल राज्य के पतन के बाद उभरने वाले सबसे शक्तिशाली राज्य पर विचार करें तो वह निसंदेह मराठा साम्राज्य था, जिसको शक्ति शिवाजी से प्राप्त हुई थी, लेकिन जिसका वास्तविक उत्कर्ष पेशवाओं के काल में हुआ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव सेकंड के समय में मराठा राज्य न केवल दक्कन अपितु सुदूर दक्षिण, पूर्वी भारत, मध्य भारत तक अपनी सत्ता का विस्तार करने में सफल रहा, लेकिन मराठा केंद्रीय सत्ता को स्वीकार करने में असफल रहे और उनका मूल उद्देश्य उत्तर भारत में लूटमार मचाकर अपने धन संसाधनों को ही भरना रहा, जिस कारण उन्हें किसी भी समकालीन क्षेत्रीय शक्ति का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाया। ये मराठों की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी असफलता थी। हमें देखना होगा कि 18वीं शताब्दी के बाद भारत में जिन नवीन राज्यों का उदय हुआ था, उसमें हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क ने भी एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी तथा यह राज्य काफ़ी ताकतवर रहा था, लेकिन इसका निरंतर संघर्ष मराठों और आगे चलकर अंग्रेज़ों के साथ हुआ, जिसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा। औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी स्वतंत्र राज्यों का निर्माण संपन्न हुआ, लेकिन जैसा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शीद कुली खान के द्वारा जिस नवीन राज्य की स्थापना की गई थी, वो आर्थिक तौर पर तो बहुत ही संपन्न था, लेकिन सैनिक और राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से बहुत कमज़ोर था। यदि हम आगे विचार करें तो देखते हैं कि उत्तर भारत में अवध के क्षेत्र में शहादत खान ब्राह्मण मुल्क ने एक नवीन राज्य का निर्माण किया, जिसने कि दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। पश्चिम भारत में इसी दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब, कश्मीर तथा उत्तर पश्चिम भारत के मुल्तान के क्षेत्र को जीतकर एक शक्तिशाली सिख राज्य को निर्मित किया, लेकिन ये शक्तिशाली सिख राज्य भी अंग्रेज़ों के सामने असफल रहा, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं उन्हीं सामंतवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था जिनका कि नेतृत्व मुग़ल कालीन राज्य कर रहा था। इसके साथ ही भारत में अनेक छोटी छोटी राज्य सत्ताओं का उदय हुआ, जैसे कि कर्नाटक, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, केरल एवं भरतपुर के राज्य। राजस्थान में जयपुर का राज्य, जोधपुर का राज्य, बीकानेर का राज्य, बूंदी, चित्तौड़ के राज्य, ये सभी राजपूत राज्य बने रहे,
किंतु आपसी वैमनस्य और शत्रुता के कारण अब 18वीं शताब्दी में ये पूर्व काल की तुलना में कोई भी प्रभावशाली भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो ये राज्य स्थापित हुए थे, चाहे वो सिख राज्य है, मराठा है, हैदर अली या टीपू सुल्तान का राज्य है, या केरल के राज्य हैं, या राजपूत राज्य हैं, वो आंतरिक दुर्बलताओं के शिकार तो थे ही, साथ में आपसी संघर्ष और वैमनस्य के भी शिकार थे। और इसी 18वीं शताब्दी में राजनीतिक शक्ति के तौर पर पहली बार विदेशिक शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख थे फ्रेंच और अंग्रेज। अंग्रेज और फ्रेंच एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पहली बार 18वीं सदी में ही सामने आते हैं, और धीरे धीरे वो भारत की अन्य स्थानीय क्षेत्रीय राज्यों के दबदबे को समाप्त करते हुए केंद्रीय सत्ता की तरफ उन्मुख होते हैं और अपने राज्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार भारत में स्थानीय राज्यों के साथ ही वैदेशिक राज्य भी सत्ता के संघर्ष में शामिल थे। लेकिन ये विदेशी राज्य, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो डच थे, चाहे सबसे बढ़कर अंग्रेज़ थे, ये तीनों ही राज्य बहुत ही शक्तिशाली राज्य तो थे ही, साथ ही में ये पुनर्जागरण की शक्ति से भी प्रेरित थे, राष्ट्र राज्य की अवधारणा से प्रेरित थे, जिसके कारण ये राज्य पूर्णतया ताकतवर बनकर उभरे और सत्ता के संघर्ष में अंतिम तौर पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद।